साथ ही जिस तरीके से मडिहा के गांव की मस्जिद के इमाम साहब के साथ जो बदतमीज़ी की गई, इमाम साहब के ऊपर हाथ छोड़ा गया, तो साथियों जिस तरीके से भी वो मामला किया गया, वो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। एक बार आपको भी मैं वीडियो की झलक दिखाना चाहता हूँ। आप सबसे पहले उस वीडियो पर एक बार नज़र डाल लीजिए, किस तरीके से इमाम के साथ ये बदतमीज़ी की गई है, और उसके बाद फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या राय आप लोगों की इस नापाक हरकत पर जो इमाम के साथ की गई है। जिते सुनागो पढ़ाना शौक से पढ़े ना पढ़ाना कल्याण क्या आइंदा मत कह दियो, पढ़ा मत पढ़ा जा साल में देवे ना वह बिल्कुल मत दियो। एक दो मर्द हमदा मस्जिद में सुना भगे ना, बात समझ में ना हारी। हाँ मेरी बात सुने तू, जा धमकी तो दिखा रो ही या धमकी मत दिखा बिल्कुल। कैसा तेनु कहेगा तेरा माँ बाप तक ना छोड़ तू ना छोड़ता। ए माँ बाप कस कही माँ बाप की ला बुला का है, बुला छोड़ कही कस तू ना बैठी कही कहीं ना पूछी बालक से पूछ ते छोरी बैठी है और तू कह रहा है तू आखन मत का तू या क्या खन डर पे जाई बालक की तू या क्या खन डर पे। और उस्ताद साहब कोई बालक आंखन दिखावे, उस्ताद क्या खन डर पे बालक तू या क्या खन डर पे। अच्छा तू या क्या खन डर पे अच्छा उस्ताद क्या खन डर पे। यार तो नो तो घर तक की कहे बात घर तक ना तोड़ना। मैं नु कही है मेरी बात सुन। तो इमामत शौक कर रहा है, इमामत जाती भाड़ में जा मैं कह रहा हूं ना पढ़ा मत पढ़ जाए सो जिद में जरूरत ना तो एक रहा ना दे तू समझो। आराम चलो जो आराम से चलो जा। तेरा बात की मस्जिद ना जो आराम उसके बाप की मस्जिद हो छोड़ तू। रात में सबने ये वीडियो देखी, वीडियो पर नज़र डाल ली आप लोगों ने। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है इस वीडियो को देखकर। जिस तरीके से ये एक तिपाही को उठाकर इमाम पे वार कर रहा है ना, बस दिल की बात दिल में ही है कि जिस तरीके से एकदम भग रहा है तिपाही लेकर। अरे उल्लू के पट्टे हराम ज़्यादा हरामी कहीं के कि जिसके ऊपर तो हाथ छोड़ रहा है कौन है तुझे पता है? ये एक नबी की गद्दी को संभालने वाला बंदा है जिसको तू तिपाही लेकर तू वार कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि मडिहा के गांव के जो ज़िम्मेदार हैं, जो नौजवान हैं, अगर उन्होंने इसको सबक नहीं सिखाया ना, तो समझो कि ये लोग इनके तरीके घटिया कोई है ही नहीं मडिहा के गांव वालों के तरीके, अगर किसी ने इसके लिए सबक नहीं सिखाया। और दूसरी बात, अगर मडिहा के गांव के सबक नहीं सिखाएंगे ना इस बंदे को, तो और बहुत सारे गांव हैं, ठीक है। सभी इतने हरामी नहीं है जितना हरामी ये है जिन्होंने इमाम को ऊपर हाथ छोड़ा है। इसकी कनपटियों को ना थप्पड़ों से लाल कर देंगे, ठीक है। ये नौजवान ऐसा नहीं है। अगर इसके साथ इमाम के साथ अगर न्याय होता है ना तो अच्छी बात है, नहीं और बहुत सारे लोग हैंगे, ठीक है। इसको बीच चौराहे पे खड़ा करके ना इसके 32 दांतों को बाहर निकाल के पटक देंगे। जो इन्होंने इमाम के साथ ये बदतमीज़ी की है, कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला इस चीज़ को, ठीक है। तुम समझते हो कि इमाम साहब के लिए हम एक कट्टा अनाज दे देते हैं साल में, इसलिए ये इमाम साहब हमारी हर चीज़ को बर्दाश्त करेगा, ऐसा कुछ नहीं। इस चीज़ को दिमाग से बाहर निकाल कर पटक देना, ठीक है। इमाम साहब जो इमामत मस्जिद में करता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए इमामत करता है। तुम जैसे कुत्तों के लिए इमामत नहीं करता, तुम जैसे दो टुकड़ों पर पड़ने वालों के लिए बर्दाश्त नहीं करता वो, ठीक है। इमामत जो करता है ना, तुम देते क्यों इमाम साहब के लिए, थोड़ा बताइए। अरे हरामियों कहीं क्यों, तुम एक जुमेरात आती है, तुम 10 रुपये निकाल कर इमाम साहब के लिए नहीं देते हो, और तुम इतने बड़े चौधरी बनते हो मस्जिद में जाकर इमाम साहब को इतने बड़े डांटते हो तुम। इमाम साहब अपना मन का बड़ा बादशाह है, ठीक है। तुम क्या समझते हो, एक छोटी हस्ती है इमाम साहब। तुम क्या एक मन नाच देकर तुम चौधरी बन जाते हो इमाम साहब के लिए? इमाम साहब तुम जैसे कुत्तों पर ने थूक कर भी नहीं चलता, ठीक है। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इमामत करता है इमाम साहब, तुम जैसे गद्दारों के लिए नहीं करता। और इमाम साहब कोई भी आलिम उलमा, कोई भी किसी का बाप का नौकर नहीं है, और न किसी की गुलामत करने वाला है, ठीक है। किसी के टुकड़ों पर पड़ने वाला इमाम साहब नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई खाता है, अपनी जायज़ कमाई खाता है। लेकिन तुम जैसे हरामियों के लिए थोड़ी रहता है। तुम समझते हो कि इमाम साहब मस्जिद में लगा लिया 50 मन 10,000 महीने पे, ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त करेगा, हमारी गुलामत करेगा? ऐसा कुछ नहीं है, इस चीज़ को भूल जाना। अगर इमाम साहब अगर इमामत ना करे मस्जिदों में, तुम हराम की औलाद पैदा होगी रोज़ाना, ठीक है। समझ ले कान खोल कर, इमाम साहब तुम्हारा बाप का निकाह पढ़ाता है, फिर तुम पैदा होते हो, तुम जब हलाल के बाजते हो, ठीक है, हलाल के कहलाते हो तुम। अगर तुम्हारा बाप का इमाम साहब निकाह नहीं पढ़ाता, तुम कहाँ से पैदा हो जाते हरामी कहीं के? तुम तो हराम के ही हो फिर।
इमाम साहब जब निकाह पढ़ाता तभी तो तुम हलाल के बन गए, जो आज तुम मस्जिद में चढ़ के गए। अबे हरामी कहीं के, इमाम साहब की कुर्बानी को देखता है तू? कितनी बड़ी कुर्बानी देता है इमाम साहब। तुम जैसे कुत्तों के लिए इमाम साहब के लिए दे क्या रहे हो तुम लोग? क्या दे रहे हो तुम लोग इमाम साहब के लिए? कितनी सैलरी दे रहे हो? हरामी कहीं के, इतनी सैलरी देते हो तुम, 5,000 रुपये महीना। अनाज को जोड़कर महीने के 1,000 रुपये को जोड़कर फिर 5,000 4,000 रुपये मंथली पड़ता है इमाम साहब को। अगर इमाम साहब के अगर कोई घर में कोई शादी है या फिर कोई हारी बीमारी है ना, इमाम साहब बेचारा उसको पूरा नहीं कर पाता। ठीक, अपने बच्चे का इलाज सही ढंग से नहीं करा सकता इमाम साहब, उसके पास इतनी आमदनी नहीं होती। हरामी कहीं कि तुम्हारी मस्जिद में जो इमामत कर रहा है, इमाम साहब अगर रात में सो रहा है ना, तो 2:30 बजे अगर तुम्हारे बच्चे के पेट में दर्द हो गया ना, तो इमाम साहब की नींदों को हराम करने के लिए वहाँ मस्जिद में जाओगे और इमाम साहब हंसता खिलता हुआ खड़ा होकर तुम्हारे बच्चे के ऊपर दम करेगा। तुम्हारे बच्चे के दर्द को दूर करने के लिए वो पानी पड़कर बच्चे को पिलाएगा। ठीक है, इस सारी चीज़ों को इमाम साहब बर्दाश्त करता है। अगर तुम्हारे घर से जनाजा निकल कर जा रहा है ना, तो इमाम साहब को बुला कर लाओगे सबसे फर्स्ट में तुम, इमाम साहब इसको नहला दीजिए, इमाम साहब इसको दफना दीजिए, इमाम साहब इसको इस तरीके से कर दीजिए। तुम्हारे घर में किसी औरत पे बच्चा हो रहा है ना, तो इमाम साहब को बुला कर लाओगे, इमाम साहब इसके कान में अजान पढ़ दीजिए, तकबीर पढ़ दीजिए। अरे जब पैदा होते हो तुम, इमाम साहब तुम्हारे कान में अजान पड़ता है, और जब तुम मरते हो इस दुनिया से जनाजा तुम्हारा निकलता है, तो इमाम साहब तुम्हारे जनाजा को निकालने के लिए तुम्हें सजा कर आता है, तुम्हारे ऊपर सेंट और खुशबू छिड़क कर आता है। आज तुम उन्हीं इमामों के ऊपर हाथ छोड़ रहे हो। शर्म करो, कुछ शर्म करो, बेशर्म कहीं क्यों। ज़िंदगी की शुरुआत होती तो इमाम साहब के हाथ से तुम्हारी शुरुआत होती है, और ज़िंदगी से जब तुम रुखसत होते हो तो इमाम साहब का हाथ से तुम्हारा यहाँ से जनाजा निकलता है। इमाम साहब तुम्हारे जनाजे को नहलाता है, उसको दफनाता है, और जब तुम पैदा होते तुम्हारे कान में अजान इमाम साहब पढ़ता है। कौन सी कुर्बानी को गिनाओ तुम्हारे लिए, तुम जैसा हरामी कुत्तों के लिए आज तुम इमामों के लिए इस तरीके से पेश आ रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने ये काम किया है, गांव के सब इकट्ठे होकर इसके लिए सज़ा दो जो होनी चाहिए, जायज़ होनी चाहिए, जो इमाम के दिल को ठेस पहुँची, बल्कि इमाम के दिल को नहीं बल्कि पूरी कौम के जिम्मेदारों के दिल में ठेस पहुँची है, जो इन्हें गंदी और नापाक हरकत जो की है। आप लोगों के जहन में क्या बात आ रही है, क्या होना चाहिए और ये क्या है, किस हद तक ठीक है, आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में राय बताना अपनी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।